वैसे गावा सर, ये आप भी आईपीआर ले सकते हो, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है उस पर। अनिल कपूर साहब ने भी लिया एक आईपीआर। हाँ, मुझे सुबह से मुझे लग रहा है कुछ करना चाहिए इस बात का। मैंने ये कुछ 10 12 13 साल पहले मैंने यूज किया था। स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज नेगेटिव। हाँ। अभी मैं सबके ऊपर केस कर डालता हूँ। सब हमारे ही दोस्त है लेकिन सभी पर करता हूँ। देखो अभी मैं भी फाइल करता हूँ, बहुत गुस्सा आ गया। होना चाहिए ना। आपकी मर्जी है भाई। जब उस वर्ड, मैं तो वर्ड ही नहीं ले रहा, पता नहीं केस मेरे पे ना ठुक जाए। चलो तो आपको जब अलाउड इतना है, कॉमन वर्ड यू आर हमारे अलाउड। भोपाल में तो आए दिन इस्तेमाल होता था। तो अभी अंदाज अपना अपना माल पे भी केस होगा क्या? उसमें कौन सा था? उसमें आमिर खान ने यूज किया कितनी बार झकास और ये मैंने नहीं बोला। एक नीरज वाजपेयी ने बोला अनिल जी, और एक इन्होंने बोला। अपना कोई लेना नहीं ना। गावा सर ने भी नहीं बोला। गावा सर आपने बोला क्या? मैंने कभी नहीं बोला, मैं जानता ही नहीं क्या होता है वो। नहीं, आप इट्स जरा अगेंस्ट बताओ तो। मिसयूज। आप मिसयूज मैं तो पता नहीं किस तरह का मिसयूज मान ले भाई। ये गड़बड़ है। लेकिन ये तो बहुत कॉमन टर्म था। उनके बोलने से पहले से हम बोलते थे, नहीं बोलते थे क्या? बहुत उम्र नहीं पता मेरी, नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी बोलते होंगे। लेकिन गावा सर, आज का टॉप कॉल और आईपीआर अपन दोनों मिलकर फाइल करेंगे। इन सब से अपन सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट कर लेंगे, शेयर करेंगे चलो, 50-50। ऐसा करते हैं, आप यू आर एग्जाम्प्ट। नहीं, मैं एग्जाम नहीं, मैं तो शेयर करने की बात कर रहा हूं। आप मुझे बाहर कर रहे हो। चलो हाफ आप। हाँ, हाफ हाफ। गावा सर, आज का टॉप कॉल। बिल्कुल, आज का टॉप कॉल है पॉलीकैप। तो पॉलीकैप में स्ट्रेंथ है, रेसिस्टेंस नहीं है। ये दो एडवांटेज है। मार्केट गिर सकता है, पॉसिबल होने दीजिए। ट्रेड कर रहा है 5287। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, 5200 के नीचे डिप्स मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। आसपास मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। इसका जो टारगेट है, मेरा टारगेट करीब 5500 का है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। पहला टारगेट रहेगा 5400। मेरे ख्याल से वहां तक तो जाना चाहिए। फिर एक 5500 की चाल है, लेकिन अप मूव ऑन है। डिप्स बायबल विद स्टॉप ऑफ 5200 पॉलीकैप। ओके। 5200 पॉलीकैप कल चला था। आरआर काबिल की लिस्टिंग का एक इम्पैक्ट शायद था वहां पर। और आज भी गाबा सर की पिक यही है, पॉलीकैप। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। तो देखिए, लाल पैथलैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लाल पैथलैब मैंने भी कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था, लेकिन अब क्योंकि 2400 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है और लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है पिछले हाईज को टेस्ट करने का। इसलिए 2475 के टारगेट के लिए आप लाल पैथलैब में खरीदारी कर सकते हैं। 2384 के आपको स्टॉप लॉस लगाने, 2384 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। 2420 का 2420 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 59 रुपीज की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 44 रुपए 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 90 रुपीज 90 रुपए के टारगेट सेट। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यस, ये मानस ने पहले भी मेंशन करा था। खरीदारी करने का कॉल चाहे तो 2420 का, इसका कॉल सितंबर सीरीज का, वो भी खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जैन, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, थोड़ी मंदी बंदी करने का मूड है। देखिए यहाँ पे एचपीबी पे आईओसी, कल भी इस पे बात हुई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है आशीष जी कि कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर में यहाँ पे बैरियर है। तो ये बैरियर जब तक पार नहीं करेगा, यहाँ पे यहाँ से ज्यादा उछलेगा नहीं। तो यहाँ पे बीपीसीएल या एचपीएसएल, मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। तो आई वुड लाइक टू सेलेक्ट बीपीसीएल टुडे। सेल करेंगे 355 366 की रेंज है जहां पे आपको बेचना है। 354 का कल का क्लोज है। सो अकॉर्डिंग टू रेंज इसका स्टॉप लॉस होगा 362 का, और जो टारगेट सेट करेंगे वो रहेगा 338। तो इट्स अ सेल इन बीपीसीएल। सेल इन बीपीसीएल। सतपति साहब की तरफ से कल से सतपति साहब सेल के ट्रेड्स के मूड में हैं और सेल ट्रेड्स वर्क भी कर रही हैं इस मार्केट में। खैर, अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड लेंगे आप? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा आज का टॉप ट्रेड रहेगा ऑन द सेल साइड। पीआई इंडस्ट्रीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक है। स्टॉक ने अपना एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो 3550 का ब्रेक किया कल। 50 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने ब्रेक किया। ओवरऑल स्ट्रक्चर और आरएसआई देखे तो वहां पे भी ब्रीच है। तो इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इज अराउंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो पीआई इंडस्ट्रीज जिसका लगभग प्राइस फ्यूचर्स में 3511 का है, उसे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3560 एंड अ टारगेट ऑफ 3430। पीआई इंडस्ट्रीज बेचने का एक और कॉल आता, 2 बाय 2 सेल के साथ उतरे। अब तक हम बहती साहब डिसाइड करेंगे दरअसल किस तरफ टिल्ट ज्यादा है। बहती साहब, गुड मॉर्निंग।
क्या है आज की पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा भी सेल कॉल ही रहेगा। गॉडरेज प्रॉपर्टीज कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा हमने। 1600 जो इसका एक अहम सपोर्ट एरिया था, कल उसके बियॉन्ड जाते हुए देखने मिला है और हमें लगता है कि इसमें और थोड़ी गिरावट यहाँ से देखने मिल सकती है। स्टॉक शायद यहाँ से 1500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो 1550 का फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। 1620 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 1550 का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट जो इसमें मेंटेन करना है 1510 का एक सेकंड टारगेट इसमें मेंटेन करना है। गाबा सर, हाँ जी, पांचों ट्रेड आ गए, किसी ने स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल तक नहीं करा है। खाली एक ही मैंने बोला कि खाली कमाई कैसे होगी? कुछ होगा नहीं अपना बेटा, गया कुछ धंधा होना बंद हो नहीं गया। अभी शुरू किया धंधा, अभी बंद। अच्छा, शरद अवस्थी साहब स्क्रीन पर। शरद जी, गुड मॉर्निंग। इस गिरावट पे क्या खरीदना है? गुड मॉर्निंग जी। यूपीएल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। ठीक ठाक करेक्शन स्टॉक में देखी है, नीचे से थोड़ा सा रिकवरी हमने देखी है, बट हमारा ये मानना है कि ये कंपनी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है एग्रो इंडस्ट्री में, और जो नए प्रोडक्ट्स इनके कोलैबोरेशन के थ्रू भी इन्होंने FY22 में लॉन्च किए हैं और FY27 तक जो क्रिश्चियन हैंसन के साथ टाई अप में बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह लॉन्च करने का प्लान है, उससे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। लगभग 70-80% ऑफ जो फूड ग्रेन बेल्ट है या फूड ग्रोइंग बेल्ट है उसको कंपनी केटर करती है वर्ल्ड में। बड़ी कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है। रिसेंटली जो एक्विजिशन किया था उसके बाद डेट का ओवरहैंग आया था। पिछले 1-2 क्वार्टर में इन्वेंट्री वगैरह के इश्यूज भी रहे हैं, बट हमारा ये मानना है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पीछे है और आने वाले समय में ग्रेजुअली लगातार आपको इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर अब उतना ज्यादा है नहीं, और फिनिश प्रोडक्ट में भी जो इन्वेंट्री के लेवल पे प्रॉब्लम्स थी वो भी लार्जली एड्रेस हो गई हैं, और नए प्रोडक्ट्स का जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन रोल इन होता है हमें लगता है ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहेगी। तो इस साल हमारा अनुमान है कि प्रॉफिट्स में 12-15% जैसी ग्रोथ रह सकती है, और अगले साल 25 से 27% ग्रोथ रह सकती है। तो 65-70 रुपए के आसपास की EPS कंपनी अगले साल रिपोर्ट करेगी। 15 के आसपास का मल्टीपल मिलता है, तो मेरे हिसाब से 900-950 रुपए के कंजर्वेटिव टारगेट्स फर्स्ट अप बनते हैं। तो यूपीएल एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट लगती है लेवल्स पे। यूपीएल, इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आगे मेंशन कर दूंगा, लेकिन क्विकली पहले आज के टॉप कॉल्स रैप अप कर दिए जाए। गाबा सर ने शुरुआत करी, पॉलीकैब खरीदारी करने का मन है, डिप्स बायेबल है, 5200 का स्टॉप होगा, 5400 5500 तक के टारगेट्स। डॉक्टर लाल पैथलैब्स वापस मानस के रडार पे, 2384 का स्टॉप, 2475 के लक्ष्य। दूसरा विकल्प 2420 2420 का कॉल खरीद लीजिए। सतपुते साहब ने बेचा BPCL, 362 का स्टॉप, 338 के टारगेट्स। अमित सेठ साहब ने बेचा PI इंडस्ट्रीज, 3560 का स्टॉप, 3430 के लक्ष्य। और बहती साहब बेच दिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, 1620 का स्टॉप, 1550 से 1510 तक नीचे डाउनसाइड खुल रहे हैं। और फाइनली फंडामेंटली जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है यूपीएल। शरद अवस्थी साहब और उनकी टीम को लग रहा है इस लेवल्स पे, इस गिरावट में, बाजार की कमजोरी में एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके 900 950 तक जाने की कर रहा है तैयारी। और यूपीएल अब तो पिक के तौर पे आ गया है, लेकिन सिटी की रिपोर्ट थी दरअसल बाय